तो आपने वॉरेन बफेट का ये कोट तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे वो कहते हैं कि 90% एक्टिव फंड कभी भी इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, जिसमें उन्होंने वैनगार्ड ग्रुप के S&P 500 एंड उसके अगेंस्ट प्रोटेज पार्टनर्स हेज फंड के बीच में जो चैलेंज हुआ था एंड उसमें वो जीत चुके थे, जिसके बाद उन्हें $1 मिलियन मिला था। अब ये तो समझ में आता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड ये वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिनको स्टॉक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च करना नहीं है, वो इजीली सिंपली अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, क्योंकि देश का इकोनॉमी GDP ग्रो होगा ही होगा। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जब हम इंडियंस इस बात को मानते हैं ना, तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है छोटा सा, कि यहाँ पे तो दो इंडेक्स है, पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी, जिसमें निफ्टी में 50 स्टॉक्स है एंड सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से पास्ट में किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। पास्ट छोड़ दीजिए, फ्यूचर में किसके पास ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और एज एन इन्वेस्टर रिस्क को समझते हुए हमें किसको किस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। यहाँ पे अगर हम पास्ट CAGR रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी ने, जो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है, उसने लास्ट 20 ईयर्स में हमें 14.83% का CAGR ऑन एन एवरेज हर साल का रिटर्न दिया है। वहीं पे सेंसेक्स का रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, जो कि है 15.32%, यानी कि सेंसेक्स का रिटर्न निफ्टी से थोड़ा बहुत अच्छा है। यानी कि अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये तो बस 0.40 या फिर 50% का ही ज़्यादा रिटर्न है। हाँ, तो एक इंडेक्स फंड में इतना ही तो एक्सपेंस रेशियो होता है, तो आपको अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो के मामले में मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम दोनों की कंपनीज़ की बात करें, टॉप 10 कंपनीज़ की, तो निफ्टी में जो टॉप 10 कंपनीज़ है वो 58.48% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पे 67.76%, यानी कि लगभग 10% का ज़्यादा, यानी कि लगभग इतना तो सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स होल्ड करते हैं, बाकी स्टॉक्स तो ऐसे ही है। तो अगर हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है 11.89%। उसके बाद इन्फोसिस 9.13, HDFC बैंक 8.43, ICICI बैंक 6.64, HDFC लिमिटेड 5.66, टाटा कंसल्टेंसी 5.07, कोटक महिंद्रा बैंक 3.37, ITC लिमिटेड 2.87, L&T 2.79 एंड एक्सिस बैंक 2.63। दूसरी तरफ अगर हम सेंसेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज 12% वेटेज, HDFC बैंक 10.47, इन्फोसिस 9.72, HDFC 7.67, ICICI बैंक 7.49, TCS 5.99, कोटक महिंद्रा बैंक 4.45, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.66, L&T 3.19 एंड ITC 3.12। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में हमें एक्सिस बैंक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, वहीं पे सेंसेक्स के अंदर आपको एक्सिस बैंक की जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल रहा है, यानी कि निफ्टी में फाइनेंशियल सेक्टर टॉप 10 में थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो FMCG सेक्टर है, जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, क्योंकि FMCG स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक्स होते हैं, ये रिसेशन प्रूफ होते हैं, तो ये आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर FMCG में ज़्यादा है। तो अब अगर हम सेंसेक्स एंड निफ्टी में सेक्टर वाइज वेटेज की बात करें तो निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। निफ्टी में है 39.47% एंड सेंसेक्स में है 41.49%। अब ये 2% का ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, वहीं पे सेंसेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में निफ्टी का है 15.31%, वहीं पे एनर्जी सेक्टर में सेंसेक्स का है 14.8%। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, IT सेक्टर में निफ्टी का एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ 13% का है, वहीं पे सेंसेक्स का एक्सपोजर यहाँ पे 17%, यानी कि 4% ज़्यादा है। कंज्यूमर गुड्स के मामले में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे निफ्टी का टोटल एक्सपोजर, टॉप 10 में नहीं, टोटल एक्सपोजर 12.38% है एंड सेंसेक्स का है 7.9। ऑटोमोबाइल में निफ्टी का 6.11 एंड सेंसेक्स का 4%। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो सेंसेक्स का जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें टोटल एक्सपोजर 67.76% का है, वहीं पे निफ्टी में टोटल एक्सपोजर 58.48%। तो यहाँ पे सेंसेक्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन तो कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज का एक्सपोजर लगभग 70% के आसपास है, तो यहाँ पे आपको रिस्क निफ्टी से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कम मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको रिस्क
इस मामले में देखना है तो आप यहाँ पे सेंसेक्स की तरफ आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आईटी की बात करें, टोटल सेंसेक्स में आईटी का एक्सपोजर है 17% एंड वहीं पे निफ्टी का एक्सपोजर है 13%। अब आईटी, जैसा कि मुझे लगता है कि आईटी टेक्नोलॉजी फ्यूचर होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप आईटी पे बेट करना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स में आइए, नहीं तो अगर आप निफ्टी में जाना चाहते हैं तो आपको आईटी का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। और दोनों में ही फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया 39% एंड सेंसेक्स में 41%। तो देश का इकोनॉमी जब ग्रो होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर में लोन लोग ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर आपके पास दोनों में ही है। और निफ्टी में अगर कंज्यूमर गुड्स में देखेंगे तो वो 12% है, सेंसेक्स में वो 7% है, 8% के आसपास। 4% का एक्सपोजर यहाँ पे निफ्टी के पास ज़्यादा है। तो अगर आपको ये डिफेंसिव सेक्टर में यानी कि एफएमसीजी में बेट करना है तो आप यहाँ पे सेंसेक्स में जा सकते हैं, निफ्टी में जा सकते हैं। और अगर आपको डिफेंसिव सेक्टर से थोड़ा दूर रह के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है तो आपको सेंसेक्स में जाना चाहिए। एट द एंड दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो निफ्टी की तरफ जाइए, और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं रिटर्न की तरफ जाना है, आईटी में फ्यूचर दिखता है, तो आप सेंसेक्स की तरफ जाइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।